गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं आपको 3 बिगेस्ट बिजनेस आइडियाज़ के बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ, जो कि मैंने खुद प्लान की है। आइए स्टार्ट करते हैं। आवर मिशन, मेरा मिशन क्या है? क्रिएट 3 बिगेस्ट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, न्यू टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंटल वेल्थ। मेरे जो बिजनेस वो 3 बिजनेस आइडियाज़ पे हैं, तो सर्विस सेक्टर में है और एक मैन्युफैक्चर सेक्टर में, जो लार्ज नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगी न्यू टेक्नोलॉजी को यूज़ करके, और वो एनवायरमेंटल वेल्थ को क्रिएट करेगी। जो भी जितने भी बिजनेसेस हैं मेरे, वो एनवायरमेंटल वेल्थ को से रिलेटेड रहेंगे। ये मैं आपको दिखाता हूँ आगे की बिजनेस प्लान। मेरे बिजनेस प्लान की ऑर्गेनाइजेशन चार्ट है। फर्स्ट में जो मेरे को काम करना है वो ई प्रोक्योरमेंट ऑर्गेनाइजेशन इन गवर्नमेंट कंपनीज। गवर्नमेंट कंपनीज में जो भी ई प्रोक्योरमेंट के साइट होते हैं, ऑनलाइन टेंडर के साइट होते हैं, वहाँ से टेंडर लेनी है। सिविल, हर तरह के वर्क जैसे होते हैं, सिविल, इलेक्ट्रिकल एंड मेंटेनेंस, तो इस पे मैंने अभी ऑलरेडी काम स्टार्ट कर दिया है इससे। और दूसरा जो मेरा प्लान है वो एथेनॉल केमिकल प्रोसेस की है। मैन्युफैक्चर इंडस्ट्री बनानी है, जिसमें मुझे, आप तो जानते ही होंगे, अभी एथेनॉल का यूज़ तो व्हीकल चलने में होती है, व्हीकल चलाने में होती है, पेट्रोल की जगह इसके यूज़ होती है। तो ये फ्यूचर रेफरेंस बिजनेस है। और नंबर 3 जो बिजनेस प्लान है वो नंबर 1 टूरिज्म प्लेस इन इंडिया। एक अच्छा सा टूरिज्म प्लेस मेरे को बनाना है इंडिया में, क्योंकि देखा जाए तो हमारे पास इतने टूरिस्ट प्लेस हैं और दुनिया भर के टूरिस्ट हमारे पास आते हैं। चलिए आगे मैं इसको आपको डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले में आते हैं टिंडर रिगार्डिंग बिजनेस में, डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एनवायरनमेंट। मेरा टारगेट इसमें जो रहेगा, डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एनवायरनमेंट बाय द पार्टिसिपेट इन ई प्रोक्योरमेंट इन एवरी सेक्टर ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के जितने भी सेक्टर है उसमें ये टेंडर ई प्रोक्योरमेंट में पार्टिसिपेट करके गवर्नमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना और एनवायरनमेंट से रिलेटेड वर्क करना, ताकि एनवायरनमेंट सेफ रहे। फ्यूचर ऑफ दिस बिजनेस इन इंडिया। इंडिया में इस बिजनेस के क्या कुछ फ्यूचर्स हैं, इसके बारे में हम लोग कुछ जानते हैं। जनरेट फास्ट रेवेन्यू। अगर मैं इस काम को करता हूँ, मैंने स्टार्टअप कर दिया है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम के चलते कुछ इशू आ रही है, तो इससे फास्ट रेवेन्यू जनरेट होगी। जनरेट हाईएस्ट नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेट ही होगी, क्योंकि मुझे किसी को कोई भी साइट पे काम करवानी है तो आखिर में मेरे को एम्प्लॉय तो चाहिए होंगे ना। यूज न्यू एंड एडवांस टेक्नोलॉजी इन दिस फील्ड। अभी जो भी फील्ड में वर्क हो रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर से डेवलप, वो बहुत ही, ऐसा बात नहीं है कि अच्छे टेक्नोलॉजीज का यूज नहीं हो रहा है। मैं अच्छे से अच्छे टेक्नोलॉजी का सर्वे करवाऊंगा, उसमें बेस्ट से बेस्ट टेक्नोलॉजी से काम करवाऊंगा, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर फास्ट डेवलप होगी और हमारा एनवायरमेंटल भी अच्छा से अच्छा रहेगा। क्या कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसके में हमें हम लोग देख लेते हैं। यंग एज स्टूडेंट और एंटरप्रेन्योर विल बी गेट इंस्पिरेशन। जो भी यंगर एज के, हमारे, मैं आपको अभी बता देता हूँ, तो मेरा एज 21 है। और मेरे एज के अगर यंगर अगर देखेंगे कि मेरे से अबव भी देखेंगे, जो इंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, ऐसे स्टूडेंट्स या फिर ऐसे इंटरप्रेन्योर्स, तो वो उससे उन्हें प्रेरणा मिलेगी कि जब हम मेरे से कम उम्र वाले बच्चे कर रहे हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। यूजिंग लीगल अथॉरिटी विद द रिड्यूस करप्शन गवर्नमेंट कंपनीज। गवर्नमेंट कंपनी में जितने भी अभी करप्शन हो रहे हैं, ज़्यादा तो ज़्यादा तो ख़त्म हो गए, फिर भी कुछ बचे हैं, तो लीगल अथॉरिटीज़ को यूज़ करके हम लोग इसे रिड्यूस कर सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। क्रिएट क्रिएट बेस्ट बिगेस्ट सॉरी क्रिएट ए बेस्ट। मैं आपको बता दूं, मैं गवर्नमेंट स्कूल से हूँ, तो मेरी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं है, पर मैं आप कोशिश करूँगा कि जितना अच्छा से अच्छा मैं समझा सकूँ। क्रिएट ए बेस्ट एंड फ्यूचर बिजनेस विद द हेल्प ऑफ ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग एंड ग्रीन मार्केटिंग। इसमें मेरी टारगेट क्या होगी? ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग, ग्रीन
मैन्युफैक्चरिंग में मेरी टारगेट क्या होगी, टू generate revenue from the infrastructure development company and the create a chemical process ethanol industry by taking government business capital loan। मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी से जो भी रेवेन्यू जनरेट होगी उसमें मैं कुछ बिजनेस कैपिटल लोन लेके, गवर्नमेंट की स्कीम से लोन लेके एथेनॉल इंडस्ट्री का जो भी एथेनॉल इंडस्ट्री की जो भी मेरी बिजनेस प्लान है उसे मैं इस्टेब्लिश करूँगा। फ्यूचर ऑफ स्टार्ट एथेनॉल इंडस्ट्री, अगर एथेनॉल इंडस्ट्री हम लोग स्टार्ट करते हैं तो इसके क्या कुछ फ्यूचर्स है इसे देख लेते हैं। एट प्रेजेंट 20% एथेनॉल बीइंग द यूज फ्यूल बट future 100% can be also used because we have built a green India and is the pollution free fuel। अभी मैं आपको बता दूं तो जो भी हमारे देश में व्हीकल चलती है वो पेट्रोल से चलती है, फ्यूल से चलती है, जो कि प्रदूषण बहुत ज़्यादा करती है। लेकिन अगर हम एथेनॉल से अगर कोई भी व्हीकल चले, एथेनॉल से भी हर व्हीकल चल सकती है, एथेनॉल फ्यूल से हर व्हीकल चल सकती है और वो पोल्यूशन फ्री फ्यूल है। तो पहले जो है 10% मिला के चलाई जाती थी एथेनॉल, और एथेनॉल की इंडस्ट्री बहुत कम ही है इंडिया में, तो इसे मैं डेवलप करना चाहता हूँ। ये एक फ्यूचर रेफरेंस बिजनेस है। अभी जो 20% गवर्नमेंट ने इसे 20% कर दिया है और आगे देखा जाए तो इसे इस परसेंटेज को बढ़ाया जा सकता है। तो हमारे बिजनेस प्लान है इसमें फ्यूचर बहुत है। ये इसमें देखते हैं there are 3 types of production can be made। ऐसा नहीं है कि मैं एथेनॉल इंडस्ट्री डालता हूँ तो उससे एथेनॉल का ही प्रोडक्शन होगा। मैं आपको बता देता हूँ, अगर 100% एथेनॉल में 5% अगर 5% अगर पानी मिला दिया जाए शुद्ध जल, तो स्पिरिट बन जाती है। तो स्पिरिट का भी सप्लाई दे सकते हैं, एथेनॉल के साथ स्पिरिट का भी सप्लाई हम लोग दे सकते हैं। उसके बाद मैंने जो कुछ रिसर्च किए हैं, और एथेनॉल के जो भी मैन्युफैक्चर होती है वो तो शुगर केन से होती है। तो शुगर केन के जो भी उसको क्रशर करके जो भी उसका वेस्ट बचेगा, तो वेस्ट को हम लोग प्लाईवुड बना सकते हैं बाई द क्रशर मशीन। मैं आपको पूरा बता देता हूँ। Sugarcane waste scrap be made plywoods by the crusher machine can be used the furniture with the uh, cutting trees and environments can be stopped। कहने का मतलब है कि अगर इसे क्रशर मशीन में प्रेशर के द्वारा हम लोग प्लाईवुड बना सकते हैं फर्नीचर, तो ये फर्नीचर की जगह हम लोग इसे यूज़ कर सकते हैं और ऐसा हो भी रहा है। और इसे अच्छे से अच्छी टेक्नोलॉजी में इन जनरेट करूँगा। हमारे पास बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, बहुत सारे एग्रीकल्चर सेक्टर्स हैं जो भी ऐसा करके हम लोग को प्रोवाइड करेंगे। और अगर फर्नीचर की जगह हम लोग इसे यूज करते हैं तो एनवायरनमेंट जो पेड़ की कटाई हो रही है वो बंद हो जाएगी। आइए, मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा। एम्प्लॉयमेंट जनरेट दो तब फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल एरियाज। आखिर मेरे को शुगर केन की ज़रूरत होगी तो मैं तो एग्रीकल्चर सेक्टर पे जाऊँगा ही ना। तो एग्रीकल्चर और रूरल एरियाज़ में जो भी फार्मिंग होंगे तो उसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। मैं कुछ शुगर केन का ऑर्डर दूंगा तो एम्प्लॉयमेंट तो जनरेट होगी ना। आइए मैं आगे देख लेता हूँ। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एथेनॉल इंडस्ट्री, इससे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं। इफ इंडस्ट्री डेवलपमेंट इट विल बी इंक्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर इस इंडस्ट्री को डालते हैं इंडिया में तो इसके बहुत सारे फ्यूचर्स हैं। मैं कोशिश करूँगा कि जो भी मेरी इंडस्ट्री है उसके 1000 ऑफ ब्रांचेस मैं पूरे वर्ल्ड में खोल सकूँ और इसका बिजनेस फॉरेन तक भी ले जा सकूँ। तो इससे हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ करेगी। यंगर एंटरप्रेन्योर में इंस्पेक्शन, जो भी यंगर एंटरप्रेन्योर है उसे प्रेरणा मिलेगी। ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग एंड ग्रीन मार्केटिंग विल बी रिड्यूस ह्यूमन हेल्थ। अभी देखा जाए तो गवर्नमेंट पूरे देश में हेल्थ इशू बहुत आ रही है और ग्रीन मैन्युफैक्चर पॉल्यूशन के कारण, तो ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग करते हैं हम लोग ग्रीन फ्यूल का। तो अगर इसका यूज आगे होता है तो जो भी हेल्थ इशू है ह्यूमन बींग्स के तो वो कम हो जाएंगे।
और गवर्नमेंट इस पे जो पैसा खर्चा कर रही है, अच्छा खासा पैसा, उसे हम लोग से बचा सकते हैं और उसे डेवलपमेंट में खर्च किया जा सकता है। This will make company a large organization and the launch IPO and an IPO to achieve future goals, which will the complete the required fund for the future business। आगे आगे के जो भी मेरे प्लान्स है वो थोड़े, आखिर मैं इतना और बड़ा ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट कर लूँगा तो आगे मैं अगर बिजनेस करना चाहूँ तो उसके तो कुछ बड़े ही प्लान्स होंगे ना। तो आगे मैं आपको बताऊँगा कि क्या कुछ प्लान है मेरा। इसके बाद उसके बाद भी नहीं रुकना है, फ्यूचर रेफरेंस बिजनेस करते ही रहना है। इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ करनी है हमें। इंडिया को मेरा सपना है कि वर्ल्ड में सबसे नंबर 1 बनाऊं। तो जो भी रिक्वायर्ड फंड है इतना ज़्यादा होगा कि हमको नहीं लगता कि गवर्नमेंट उसे पूरा कर पाएगी। तो उसके लिए मैं अपने जो भी कंपनीज है, जो भी मेरे बैक कंपनी होंगे, उसके लिए IPO लॉन्च करूँगा और रिक्वायर्ड फंड की ज़रूरत पूरी कर पाऊँगा। हमारे जो भी IPO सेक्टर्स में सब मार्केटिंग कर रहे हैं, कॉरपोरेट मार्केट देखेंगे कि हमारे बिजनेस का फ्यूचर अच्छा है तो बिल्कुल वो हमारे शेयर्स डिवेंचर्स को परचेज करेंगे ही करेंगे। आइए आगे देखते हैं। एथेनॉल प्रोडक्शन प्रोसेस। आपको मैं डायग्राम दिखाना चाहता हूँ एथेनॉल जो मैंने प्लान की है। तो देखिए ये स्टॉक टैंक है जहाँ पे स्टॉक डाला जाता है, मतलब शुगर केन का जो भी स्टॉक होता है वो डाला जाता है। ये हीटर है, हीटर में कुछ हीटिंग दिया जाता है, केमिकल प्रोसेस होती है और यहाँ पे फुल्ली एथेनॉल बन के निकल जाती है। मैं आपको आसान भाषा में समझा रहा हूँ, इसके बहुत प्रोसेस है बट मैं आपको सिंपल वे में बता दे रहा हूँ ताकि मेरा जो भी बिजनेस प्लान है वो आप समझ जाएं और इसे हम लोग प्रोडक्शन बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। ये मेरा थर्ड और फ्यूचर बिजनेस प्लान है और ये मेरा कहें तो ड्रीम बिजनेस प्लान है। जो मेरा ड्रीम है वो ड्रीम बिजनेस प्लान है। इस्टेब्लिश ए वर्ल्ड नंबर 1 टूरिज्म सर्विस इन इंडिया। आवर टारगेट, इसमें मेरा टारगेट क्या रहेगा मैं आपको बता देता हूँ। अट्रैक्टिव द होल वर्ल्ड इज द टूरिज्म सर्विस प्लेस विच विल बी इंक्रीज इन इंडिया वेल्थ। मेरा जो टारगेट रहेगा, हमारे जो टूरिज्म प्लेस होंगे वहाँ पे जितने वर्ल्ड के जितने भी टूरिस्ट होंगे उसे मैं ऐसी ऐसी सर्विस प्रोवाइड करूँगा जिससे वो हमारे टूरिज्म प्लेस पर अट्रैक्ट हों और इससे हमारी वेल्थ क्रिएट होगी और हमारा गवर्नमेंट का जो भी प्रोसीजर है वो कंप्लीट करके हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। लेकिन हाउ इट दिस पॉसिबल, ऐसा बात नहीं है कि दुनिया में बहुत जगह पे टूरिज्म प्लेस है तो और कॉम्पिटिटिव भी होंगे, हर सेक्टर में कंपटीशन है ही है। तो हाउ दिस पॉसिबल, मैं इसका भी प्लान करके रखा हूँ। आइए मैं बताता हूँ। ब्रिंगिंग ए historical asset to the tourism place that attract the whole world and due to this asset being one piece in the world competition will be never be created। कहने का मतलब है मैं एक अपने टूरिज्म प्लेस पे कुछ एक ऐसा एसेट लाना है जिस जो एक हिस्टोरिकल एसेट हो या फ्यूचर रेफरेंस एसेट हो और वो दुनिया में नंबर 1 हो। मतलब नंबर 1 मतलब एक ही पीस हो, मात्र एक ही पीस हो। अगर दुनिया में वो एक ही पीस होगा तो कभी उसका जो भी कंपटीशन है वो क्रिएट नहीं होगा और वो उसे ऐसा एसेट लाऊंगा जो जिसे पूरी दुनिया जाने। मैं आपको एग्जांपल में बता देता हूँ उसके बाद अच्छे से समझ जाइएगा। एग्जांपल में डेब्रिस ऑफ द टाइटैनिक। अभी आप लोग जानते ही होंगे टाइटैनिक के मलबे को खोज दिया गया। मैं आपको एग्जांपल में बता रहा हूँ। हाँ, टाइटैनिक के मलबे को एक कंपनी ने खोज दिया है। एक कंपनी ने टाइटैनिक के मलबे को खोज दिया है जिसमें से छोटे छोटे जो भी एसेट है, जो हिस्टोरिकल डाटा है उसे निकाला गया है। तो मलबा लेकिन अभी भी वहीं पे है। तो हम लोग उस कंट्री से बात कर पाए और देख पाए, डील कर पाए तो उस एसेट को ला के हम लोग पूरी वर्ल्ड को अट्रैक्ट कर सकते हैं। टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है तो मैं आपको शॉर्टकट में बता देता हूँ। वर्ल्ड मोस्ट
लग्जरियस होटल, एक दुनिया का सबसे लग्जरियस होटल बनाऊँ तो अट्रैक्ट होंगे स्टीफन हॉकिंग ब्रेन्स। अगर स्टीफन हॉकिंग के ब्रेन को मैं हम लोग अपने टूरिज्म प्लेस पे लाएँ तो सारे टूरिस्ट प्लेस सारे टूरिस्ट अट्रैक्ट होंगे। एक टूर थिंग्स लाइक हॉट एयर बलून एंड पैराग्लाइडिंग इन इंडिया। अभी इंडिया में हॉट एयर बलून का कोई भी सीन नहीं हुआ है, तो इसे मैं इंडिया में लाना चाहता हूँ। और पैराग्लाइडिंग तो कुल्लू मनाली में होती है, लेकिन उतने बड़े स्तर पर नहीं होती है कि आउट ऑफ कंट्री वाले टूरिस्ट आके यहाँ पे पैराग्लाइडिंग करें, क्योंकि इंडिया से बाहर ही बेस्ट मिल जाती बेस्ट बेस्ट सर्विस मिल जाती है। तो इसे मैं इंडिया में लाना चाहता हूँ, रेफरेंस टू इंडिया। तो बेटर सर्विस दूंगा और बेटर पैराग्लाइडिंग दूंगा, तो टूरिस्ट आएंगे ही आएंगे। फ्यूचर ऑफ ओपन दिस टाइप टूरिज्म पे अगर हम लोग इस टाइप के टूरिज्म पूरे इंडिया में खोल पाए तो इसकी क्या कुछ फ्यूचर है, आइए देखिए। जनरेट लार्ज नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी ही होगी। इस्टेब्लिश ए वर्ल्ड टूरिज्म इंस्टीट्यूट इन इंडिया। उसके बाद मैं एक टूरिज्म प्लेस का इंस्टीट्यूट इंडिया में इस्टेब्लिश करना चाहता हूँ, जो कि पूरे वर्ल्ड को टूरिज्म से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन दे सके और सारे नॉलेज दे सके, और हमारा इंडिया एक टूरिस्ट प्लेस में एक नंबर 1 देश बन जाए और कंपटीशन में कोई भी ना रहे। ऐसा मैं क्रिएट करना चाहता हूँ। लेकिन मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, आप उसमें मैं कुछ बताना चाहता हूँ अपने लिए कि मैं फाइनेंशियल प्रॉब्लम के कारण जूझ रहा हूँ। मैंने बहुत सारी लोन अप्लाई की, लेकिन कोई भी लोन अप्रूव नहीं हो पा रहा है गवर्नमेंट से। तो अगर आप किन्हीं को भी मेरी बिजनेस आइडिया पता अच्छा लगे तो आप हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं, बेहिचक कर सकते हैं। मैं स्टार्टिंग बेस पर भी जहाँ तक हो पा रहा है मेरे से कर रहा हूँ। मैं कभी एंटरप्रेन्योर बनना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू गाइस।